हेलो हेलो हेलो। आप सभी को मेरा ढेर सारा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। एंड दिस इज नीरज यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए जीटा साइजर इंस्ट्रूमेंट. इट इज़ a very advanced instrument which are used in the nanotechnology and biotechnology. So stay tuned till the end to get a complete understanding of this amazing instrument. So without wasting my any time, let's get started. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कभी ना कभी जो रिसर्च स्टूडेंट हैं जो भी हैं जीटा साइजर के बारे में सुना होगा। जीटा साइजर एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो नैनो पार्टिकल्स पॉलीमर्स और प्रोटीन्स और कोलाइडल सैंपल्स का एनालिसिस और पार्टिकल साइज ये मेजर करता है। जनरली जीटा पोटेंशियल मेजर करता है, फिर मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करता है। तो यही है ये जीटा साइजर इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको जीटा साइजर दिखाना चाहता हूँ कि कैसा होता है जीटा साइजर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है जीटा साइजर। जस्ट इसके नीचे बटन होता है जिससे ये ओपन होता है। देखा आपने, ये ओपन भी हो गया। दूसरा ये आप देख रहे हैं जो ये क्यूवेट है जिसमें हम लोग सैंपल को डाल के इस जीटा साइजर मशीन में हम लोग पैलेस करते हैं और उसको मशीन में इंसर्ट करते हैं। देन ये जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर, यहाँ से हम इसका डाटा को इंटरप्रेट करते हैं और डाटा को एनालाइज करते हैं ये कंप्यूटर पे। तो आइए हम आपको बताते हैं जीटा साइजर के बारे में। जीटा साइजर एक मेलबर्न कंपनी का इंस्ट्रूमेंट है जो कि ZS19 हमें इसे बोलते हैं। ZS19 इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लार्जर सैंपल को स्ट्राइक करता है 90 डिग्री पे, और जीटा इसीलिए बोलते हैं कि ये नैनो पार्टिकल्स की बात करता है। तो आइए हम इसका थोड़ा प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं कि जीटा साइजर का वर्किंग प्रिंसिपल है क्या। तो जीटा साइजर जनरली दो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका। एक है जीटा पार्टिकल्स। जीटा पार्टिकल्स होता है जो आपका वर्क करता है डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग पे, और जीटा पोटेंशियल होता है जो आपका वर्क करता है इलेक्ट्रोफोरेटिक लाइट स्कैटरिंग पे। तो आइए सबसे पहले इसका हम पहला वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि जी डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग पे जो बेस्ट है जीटा पार्टिकल्स, उसका क्या है प्रिंसिपल। आइए इसका डिटेल में समझते हैं। तो DLS यानी डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग, पहला जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो सैंपल को लेजर के बीम से इल्यूमिनेट किया जाता है। उसके बाद पार्टिकल सॉल्यूशन में कंटिन्यूसली ब्रोमियन मोशन करते रहते हैं। तो पार्टिकल से स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करती है और इंस्ट्रूमेंट की फ्लक्चुएशन को एनालाइज करते हैं। स्टोक आइंस्टीन इंस्ट्रूमेंटेशन होता है जो कि हेल्प करता है पार्टिकल को साइज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टोक आइंस्टीन फार्मूला। ब्रोमियन मोशन जैसा कि आपने सुना कि इसमें होता है पार्टिकल साइज को कंटिन्यूअसली ब्रोमियन मोशन में घुमाया जाता है। मैं आपको ब्रोमियन मोशन बताऊंगा कि लास्ट में होता क्या है। सबसे पहले हम DLS को समझ लेते हैं, डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग को। तो मैंने बताया कि सैंपल को लेजर बीम से इल्यूमिनेट किया जाता है, पार्टिकल सॉल्यूशन से कंटिन्यूअसली ब्रोमियन मोशन में मोशन करते रहते हैं। उसके बाद पार्टिकल से स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी को फ्लक्चुएट किया जाता है और इंस्ट्रूमेंट इन फ्लक्चुएशन को एनालाइज करता है जो फ्लक्चुएशन होता है। फिर स्टोक आइंस्टीन इक्वेशन से हम इसका पार्टिकल साइज को कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है स्टोक आइंस्टीन फॉर्मूला होता क्या? D बराबर KT/6πNR। आइए हम बताते हैं कि K क्या होता है। K होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, D होता है डिफ्यूजन कांस्टेंट, N होता है विस्कोसिटी, R होता है पार्टिकल रेडियस। तो यही था जनरली आपका जीटा साइजर का पहला वर्किंग प्रिंसिपल, जो कि जीटा पार्टिकल्स होते हैं जो वर्क करते हैं डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग्स पे, जहाँ वेयर फ्लक्चुएशन इन स्कैटर्ड लेजर लाइट काउज्ड बाय ब्रोनियन मोशन आर यूज्ड टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज। तो आपने जैसा कि जीटा पार्टिकल्स देख लिया जो कि DLS पे बेस्ड होता है इसका प्रिंसिपल। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड इसका वर्किंग प्रिंसिपल जीटा पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रोफोरेटिक लाइट स्कैटरिंग पे बेस्ड होता है। तो चलिए बढ़ते हैं जीटा पोटेंशियल पे। तो जीटा पोटेंशियल का प्रिंसिपल है, जीटा पोटेंशियल है जो डिपेंड करता है ये इलेक्ट्रोफोरेटिक लाइट स्कैटरिंग पे डिपेंडेंट है, ये उसी पे बेस्ड काम करता है। तो आइए इलेक्ट्रोफोरेटिक लाइट स्कैटरिंग क्या होता है, क्या इसका प्रिंसिपल होता है, आइए इसके बारे में हम डिटेल्स में समझते हैं। सैंपल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, फिर चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, फिर मूवमेंट की स्पीड को मेजर किया जाता है और यूज करते हैं हम लोग जीटा पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए।
और इसका इम्पोर्टेंस का अगर हम बात करें कि जीटा पोटेंशियल का इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो इसका इम्पोर्टेंस होता है सैंपल को स्टेबिलिटी को बताना, फिर उसके होता है एग्रीगेशन होने की पॉसिबिलिटी को प्रेडिक्ट करना कि कितना एग्रीगेट हो रहा, और जनरली इसका हम यूज करते हैं सैंपल का स्टेबिलिटी बताने के लिए। जनरली इसका रेंज होता है -3 मिली वोल्ट से +30 मिली वोल्ट, इसका रेंज होता है वर्क करने का जीटा पोटेंशियल का। और एक और चीज़ है कि जीटा साइजर में हम लोग लेजर का यूज़ करते हैं। वो लेजर पता है किस चीज़ का बना होता है? हीलियम और नियोन का बना होता है। जनरली वो हीलियम और नियोन का और रेड कलर में होता है। तो यही था। और जीटा पोटेंशियल का हम मेन कंपोनेंट के बारे में बात करें तो उसका लेजर सोर्स होता है, सैंपल सेल मतलब जो क्यूवेट हुआ वो हुआ, डिटेक्टर हुआ, टेम्परेचर कंट्रोलर हुआ, इलेक्ट्रोड सेल हुआ, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर हो गया। फिर अगर हम सैंपल प्रिपरेशन की बात करें तो पार्टिकल साइज को एनालाइज करते हैं, सैंपल को प्रॉपरली डाइल्यूट करते हैं और डस्ट को रिमूव करते हैं। देन बबल नहीं होनी चाहिए उसमें, और क्यूवेट क्लीन यूज करना चाहिए। जीटा पोटेंशियल का तो आपको बताया कि स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है, जीटा साइजर का एप्लीकेशन कहाँ है, तो जीटा साइजर का एप्लीकेशन है बायोटेक में। अगर हम बात करें जनरली तो बायोटेक्नोलॉजी में इसका प्रोटीन डिटर्मिनेशन में हेल्प किया जाता है, जो कि हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए कि वो 3D है या 1D है 2D है, जो हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में जीटा साइजर का यूज करते हैं। लाइपोसोम्स एनालिसिस, फिर ड्रग डिलीवरी सिस्टम की ड्रग कितना डिलीवर हो रहा है उसके एनालिसिस करने के लिए, फिर नैनो पार्टिकल्स का कैरेक्टराइजेशन करने के लिए कि नैनो पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टर है। वैक्सीन रिसर्च में हम लोग यूज करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में अगर इसका हम बात करें तो नैनो पार्टिकल्स का साइज डिटर्मिनेशन के लिए और कोलाइडल स्टेबिलिटी के लिए। अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बात करें कि जीटा साइजर का क्या यूज है, तो ड्रग का फॉर्मुलेशन के लिए यूज होता है, सस्पेंशन स्टेबिलिटी के लिए होता है। अगर आप फूड इंडस्ट्री में बात करें तो इमल्सिएशन एनालिसिस होता है, इमल्सिएशन एनालिसिस के लिए फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। अगर हम इसका एडवांटेजेस का बात करें तो रैपिड एनालिसिस कर देता है, जल्दी से एनालिसिस करता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, फिर हाई सेंसिटिविटी है, स्मॉल सैंपल वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है। और अगर हम आपसे मैंने आपको बोला था कि ब्रोनियन मोशन होता क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लिक्विड पार्टिकल्स में रैंडम मूवमेंट को ही ब्रोमियम मोशन कहते हैं। अगर अब आइए तो जैसे डीएलएस का आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया तो डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग हुआ, ईएलएस का फुल फॉर्म पूछ दिया तो इलेक्ट्रोफोरेटिक लाइट स्कैटरिंग हो गया, जिसपे जीटा पोटेंशियल वर्क करता है। अगर स्टेबल सस्पेंशन के लिए पोटेंशियल कितना होना चाहिए, तो आपको जनरली ±30 मिली वोल्ट से ज़्यादा, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो आपको मेन चीज़ मैंने बता दिया। और हाँ, एक चीज़ और, 2 टाइप्स का सोनिकेटर यूज किया जाता है। आपको मैं बताता हूँ कि वो 2 टाइप्स का सोनिकेटर होते क्या है। एक होता है अल्ट्रासोनिक बाथ सोनिकेटर, जो कि बाथ सोनिकेटर होता है जनरली, और एक प्रोब सोनिकेटर होता है। तो अल्ट्रासोनिकेटर का होता है कि अल्ट्रासोनिक है जो वेव वाटर बाथ के थ्रू सैंपल तक पहुंचता है और पार्टिकल्स के एग्रीगेट को जेंटली ब्रेक करती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये सोनिकेटर कैसे होते हैं। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यही सोनिकेटर है, और इसमें हम लोग जनरली सैंपल को पैलेस करते हैं। ये देखिए ऊपर में सैंपल रखा हुआ, ऑन ऑफ का बटन है। तो यही है इसका अल्ट्रासोनिकेटर, बाथ सोनिकेटर यही है आपका। तो आइए फिर उसके बाद ये अल्ट्रासोनिकेटर बाथ सोनिकेटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये यूज होता है नैनो पार्टिकल्स का सस्पेंशन के लिए, प्रोटीन सॉल्यूशन के लिए, जनरल सैंपल डिस्पर्सन के लिए। अगर हम इसका एडवांटेज का बात करें तो ये इजी यूज होता है, मल्टीपल सैंपल्स एक साथ सोनिकेट कर सकते हैं। और लिमिटेशन, प्रोब सोनिकेटर से ये कम पावरफुल होता है, प्रोब सोनिकेटर इससे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आइए थोड़ा प्रोब सोनिकेटर के बारे में जान लें। जो दूसरा सोनिकेटर है ये अल्ट्रासोनिक होमोजेनाइजर है, अल्ट्रासोनिक होमोजेनाइजर है। इसका प्रिंसिपल होता है मेटल प्रोब डायरेक्टली सैंपल को अंदर डीप की जाती है और हाई एनर्जी अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होता है और स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट्स को तोड़ देती है। यही है इसका प्रिंसिपल। अगर हम इसका यूजेस की बात करें तो ये नैनो पार्टिकल्स का डिस्पर्सन के लिए, सेल डिस्ट्रक्शन के लिए, इमल्सिएशन प्रिपरेशन के लिए। अगर इसका एडवांटेज बोले तो वेरी पावरफुल होता है, फास्ट डिस्पर्सन होता है, स्ट्रॉन्ग एग्लोमरेट्स को ब्रेक करता है। यही इसका जनरली ये हो गया। तो मैंने आपको मेन चीज़ बता दिया है कि जीटा साइजर होता क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे वर्क करता है, और इसका एडवांटेजेस क्या है। तो यही थे जीटा साइजर के बारे में जनरली बात। बाकी तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट छूटा, जो आपको था वो मैंने बता दिया। और मैं एक बार देख लेता हूँ कि अगर कुछ पॉइंट छूटा हो तो मैं आपको बता दूँ।
ऐसा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि कोई पॉइंट छूटा हो, बट आपको अगर कोई डाउट हो, आपको किसी भी तरह का सवाल मन में रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और अल्ट्रासोनिकेटर को हम लोग जनरली 30 मिनट तक यूज करते हैं, ये बात को आप लोग ध्यान रखें। तो यही है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैंने आपको बता दिया सारा कि एप्लीकेशन इसका ड्रग डिलीवरी में, फार्मास्यूटिकल्स में, फूड इंडस्ट्री में, फोरेंसिक साइंस में, तो यही चीज़ है। और बस आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, ब्राउनियन मोशन भी बता दिया कि लिक्विड पार्टिकल्स का रैंडम मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और हमें नहीं लगता कि जीटा साइडर के बारे में कुछ छूटा होगा। और बाकी ऐसे ही बने रहिए। भाई का वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। और बाकी मिलते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट से जो मेरा ट्रेनिंग है। मे बी आई गेस मैं आपको गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताऊंगा या एक्सआरडी के बारे में बताऊंगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में। तो बने रहिए, आगे का वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।